ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय। नंदीश्वर अवतार वर्णन। नंदिकेश्वर बोले, वहां जाकर मैं धीरतापूर्वक एकांत स्थान में वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मैंने अपने हृदय में उन पंचमुख सदाशिव का ध्यान किया जो कमल में त्रयंबक देव, 3 नेत्र, 10 भुजा वाले और परम शांत हैं। उस रुद्र के परम ध्यान में मग्न हो मैं उनके मंत्र को जपने लगा। उस पवित्र नदी के उत्तर भाग में स्थित हो मैंने अपना तप आरंभ कर दिया। ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिवजी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ। तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जरा और शोकनाशक शिवजी की स्तुति करने लगा। तब मुझ नंदी को सिर झुकाए देख दुखहर्ता परेशान वृषभ ध्वज शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और गणपतियों सहित देवी पार्वती को और मुझको कटाक्ष से देखते हुए शंकर जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे वत्स नंदन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा। उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सुहृद जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियतमा से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने सिर की एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया और परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं। ऐसा कह वृषभ ध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोरका, त्रिखोता, वृषभ ध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू ये 5 नदियां बह चली। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिव की पूजा करता है वह निसंदेह शिव की सायुज्य मुक्ति पाता है। फिर शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ। मैं इसको गणेंद्र किया चाहता हूँ। तुम्हारी क्या सम्मति है। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र परमेश भक्त वत्सल शिवजी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। अब तुम लोग मेरे इस गणाध्यक्ष नंदी को प्रीति पूर्वक स्नान कराओ। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। तब शिवजी से ऐसा सुन सब गणपतियों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कह सबने सामग्रियां प्रस्तुत की। नारायण और सब लोगों के संपूर्ण मुनि आए। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपालों और देवताओं तथा ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि ने प्रेम पूर्वक उत्सव किया। तब सुयशा नाम की परम मनोहर देवी जो मारुत की कन्या थी वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। मैं उसके साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा। महालक्ष्मी ने आकर मुझे मुकुट आदि से सजाया, कंठ का दिव्य हार दिया। मैंने सबको प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल शिवजी ने मुझे इस रूप में देखकर बड़ा प्रेम प्रकट किया
और अपनी समीपता का सर्व विजयी और अक्षय वर दिया। साथ ही महाभाग देवी ने भी मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने उनके चरणों में नित्य भक्ति मांगी। देवी ने एवमस्तु कह मुझे ऐसा वर दिया। फिर पार्वती जी ने मेरी सुयशा नामक स्त्री की पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न रहने वाली त्रिनेत्रा, जन्म रहिता और अपनी तथा मुझ पति में परम भक्ता होने का वर दिया। पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। अन्य सब देवता भी प्रेम पूर्वक शंकर जी की स्तुति कर निज स्थान को गए। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवजी के 43 अवतार हुए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।